रमेश विधूड़ी ने जो बयान दिया है वह गैर जिम्मेदार है, अति निंदनीय है और शर्मनाक है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में इस दिल्ली विधानसभा की महिलाएं इसको वोट रूपी जूता मार करके अपना जवाब प्रस्तुत करेंगी। ऐसा है कि वर्तमान भारत में जिस प्रकार महाभारत काल में द्वापर के महाभारत काल में माँ द्रौपदी को भरी सभा के अंदर दुशासन के द्वारा नग्न किया जा रहा था। वर्तमान में अगर देखते हैं वर्तमान जो स्थिति है देश की, तो इस समय भारत की जो हमारे अपनी राष्ट्र की जो स्वामिनी हैं माननीय द्रौपदी जी, राष्ट्रपति है हमारे देश भारत की, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी जी ने जो कथन कहा वो एक शर्मनाक उनका बयान है, अति निंदनीय है। हम ऐसे बयानों की अति घोर जो है निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की जो नारी शक्ति की बात करते हैं नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर, कहते हैं कि सशक्त भारत, सशक्त नारी, इस नारी को हमें सशक्त बनाना है। ये कहना भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर उर्फ मूर्खों के सम्राट का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व सांसद जो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए इनको टिकट मिला है रमेश विधूड़ी जी, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि विधूड़ी कहते किसे हैं? विधूड़ी। तो यहाँ पर जो है विधूड़ी कहने का अर्थ भाव है कि विमाने विषय और धूल, डी का मतलब डिंब है। जिस जीव की बुद्धि विषय रूपी धूल से सन गई है, जिस जीव की बुद्धि विषय रूपी धूल से सन गई है, ऐसे व्यक्ति को हम विधूड़ी कहेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बयान के द्वारा अपनी माँ को भी लज्जित किया है। वो कैसे किया है? महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं मूर्ख मोदी, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि महिला कहते किसे हैं। महिला कहते किसे हैं? तो सर्वप्रथम मही माने है पृथ्वी, मही माने पृथ्वी है और ला का मतलब लाने वाली है। इसमें गलत क्या है? अच्छी सड़कें बना रहे हैं रमेश विधूड़ी, तो हम उसी संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। क्योंकि मही माने पृथ्वी है और ला माने लाने वाली है। जितना भी भूमंडल पर पुरुष है, जितना भी इस भूमंडल पर पुरुष है, इस पुरुष समाज को मही पर लाने वाली महिला का अपमान कर किया है। इसका जवाब कालिका विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं चुनाव के वक्त देंगी। जब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में जो महिलाएं सामने खड़ी हुई हैं तो महिला ही इनके प्रश्न का उत्तर देंगी। उनका जो कहना कि राहुल प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने जो अपशब्द कहा है कि प्रियंका गांधी जैसी गालों की सड़क हो, इनका अति निंदनीय बयान है। और ये महिला शक्ति इनको उचित जवाब देगी और इनको हरा करके घर भेज देगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? हम जो महिला को जगाएंगे, हमारा काम है महिला को जगाना कि इस भूमंडल पर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। इस मोदी सरकार में हिंदुस्तान में सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जूता कैसे मारेंगे जब सड़कें अंदर की बाहर की सारी चमका देंगे, विकास कर देंगे तो वो जीतेंगे जरूर बाबा। वो वोट इस हिंदुस्तान में महिलाओं के पास वोट है, तो हिंदुस्तान की महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो पुरुष के समाज के अंदर जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो महिला को बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनाव के वक्त में वो अपना मत ना दे करके उनको पराजय का मुंह दिखलाएंगी। माता कालिका विधानसभा क्षेत्र में है तो महाकाली, ये नारी शक्ति काली का स्वरूप बन करके रमेश विधूड़ी को जवाब देगी। साधु संत क्या करेंगे? साधु संतों का काम है समाज को जगाना।
हम इस दिल्ली विधानसभा की महिला को हम जगाएंगे, उनसे कहेंगे कि आशीर्वाद दीजिए विदुरी को किस बात का? सड़क बनाने के ये लिए। दुर्योधन का भाई है विदुरी। विदुरी दुशासन का भाई है। नरेंद्र मोदी दुशासन है, जिसके शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में समाज दुख भोग रहा है, तो नरेंद्र मोदी का शासन दुशासन है। और दुशासन का जो भाई है दुर्योधन रूपी जो अमित शाह हैं, जो दंभ में भरे हुए हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ को खा करके भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब का अपमान किया, ऐसे अहंकारियों को ये जनता समय पर जवाब देगी। बाबा जी, उन्होंने भरे उसके सांसद के अंदर मुल्ला कटमुल्ला आतंकवादी बोला था। ये किसका अगुवाई में ये कह रहे हैं? कौन उन्हें सह दे रहा है? उस पर तो कुछ हुआ नहीं इस वक्त। ऐसा है कि दुर्योधन का राज है, दुशासन का राज है। इस समय सारी जो देश की जो मीडिया है, सारे देश के जो नेतागण हैं या जितने भी लोग हैं, मुझे दुख हो रहा है कि हमारे राजनाथ सिंह जी इस विषय पर मौन हैं। मुझे इस बात का दुख है। तो बाबा जी, आप श्राप देंगे या आशीर्वाद देंगे रमेश बिदुरी को चुनाव जीतने का? हम रमेश बिदुरी को ना तो हम श्राप देंगे, हाँ। ना हमको आशीर्वाद देंगे। हम ना श्राप इसलिए नहीं देंगे कि श्राप जो है इस छोटे मोटे आम आदमी के लिए नहीं है। हाँ। ये आम इंसान हैं, इनको जो है जनता इनको वोट ना दे करके इनको बाहर फेंक देगी। नहीं, चुनाव में ही जीतने का आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे हारने का? ये चुनाव हारेंगे। हाँ। इनको किसी, क्योंकि अमित शाह उनके साथ हैं। अमित शाह कौन है? भगवान है अमित शाह। और क्या? अमित शाह वही है, मिनिस्टर है। अमित शाह है जिसने भारतीय संविधान के निर्माता को अपमानित किया। अमित शाह जो है इंसान के रूप में ये तड़ी पार है। तड़ी पार का मेडल मैं नहीं दे रहा, हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं ने अमित शाह को तड़ी पार का मेडल दिया है। अमित शाह हो या कोई अन्य शाह हो, सरकार इनकी नहीं बनेगी। इनका जो अंत समय आ गया है और दिल्ली की जनता ने इन्हें क्या कर दिया सड़क बनाने के लिए ही तो कहा उन्होंने, और अच्छी बात है। नारी का अपमान। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस घर में स्त्री का पूजा होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग नारी का अपमान कर रहे हैं। जो पुरुष समाज को, इस पुरुष समाज को मही पर लाने वाली महिला का अपमान का जवाब हिंदुस्तान की और दिल्ली की महिलाएं जवाब देंगी चुनाव के वक्त पर। आखिर लालू प्रसाद यादव जी ने भी तो बोला था हेमा मालिनी जैसे गाल बना देंगे, वो तो बना नहीं पाए। रमेश बिदुरी बनाने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग विरोध कर रहे हो। तो लालू प्रसाद यादव ने भी गलत बोला था। लालू प्रसाद यादव ने भी बोला हेमा मालिनी की जी, जो नारी इस पुरुष समाज को इस मही पर लाई है, ऐसी महिलाओं के साथ में चाहे वो लालू यादव हो या रमेश बिदुरी हो या अन्य कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, ये उनके बयान शर्मसार हैं, चाहे लालू हो चाहे रमेश बिदुरी हो। तो रमेश बिदुरी कह रहे हैं कि हमने कोई गलत नहीं बोला है। हमने कांग्रेस के भाषा का जवाब दिया है, उसी की भाषा में। कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस ने क्या कुछ ऐसा कहा? लालू ने बोला था ना जब, तो लालू कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस माफी मांगे उन्होंने, बोले पहले कांग्रेस। लालू कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है। हाँ, या गठबंधन से हैं थे, तो गठबंधन में सब तरह के लोग होते हैं। गठबंधन में अभी आशीष पटेल क्या कह रहा है, ये नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहा है, आदित्यनाथ भोगी के बारे में, आदित्यनाथ योगी उर्फ उत्तर प्रदेश की राज सत्ता का भोग भोगने वाला भोगी के बारे में जो लौनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहा है कि हजारों गायों को रोज कटवा रहा है। ये नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि कोई और कह रहा है? राज सत्ता का भोग भोगने वाले भोगी आदित्यनाथ की सरकार में हजारों गायों को रोज कटवाया जा रहा है, तो योगी होने का ये स्वांग क्यों रच रहे हैं? ये क्रूर हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हिंसक हैं। इन्होंने जो है साधु का चोला पहन करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये मानव जाति के लिए पूरी सम्मानित नेता है, मोदी जी उनके साथ है, अमित शाह साथ है। सम्मानित नेता, चुनाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा सम्मानित हैं कि असम्मानित हैं। सम्मान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उनको? किनको? रमेश बिदुरी को।
ऐसा जेल जब जाएंगे जब जो अंधकासुर की सत्ता समाप्त हो जाएगी। अभी नहीं जाएंगे। जब तक नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर की सत्ता बैठी हुई है तब तक जो है बेईमान लोग, करप्शनधारी लोग वे जेल क्यों जाएंगे? ये पंडित दीनदयाल की विचारधारा नहीं है। वर्तमान भारत में पंडित दीनदयाल की विचारधारा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की मनोकल्पित विचारधारा है। पंडित दीनदयाल भगवान के बारे में कहते हैं कि ईश्वर जो है दीनानाथ है, दीनदयाल है, दीनबंधु है। ईश्वर के बारे में हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने ये कहा है कि ईश्वर जो है दीनबंधु है, दीनदयाल है, दीनों का रखवाला है। तो पंडित दीनदयाल के विचार की सरकार दीनों के साथ दुर्भाव रखती है और अमीरों से, अडानी से, अंबानी से मित्रता करती है। क्या ये विचारधारा दीनदयाल की है कि नरेंद्र मोदी की मनोकल्पित विचारधारा है? चलिए लास्ट सवाल, आप विदुरी के साथ हैं? क्यों हम क्या द्रौपदी के साथ, क्या द्रौपदी के हम जो है भीष्म पितामह हैं जिन्होंने आंख बंद कर ली थी? क्या हम कृपाचार्य हैं? नारी के अपमान, भाई अच्छे नेता, नारी के अपमान का हम चुनाव में जवाब देंगे अपनी वाणी के द्वारा, चुनाव में आशीर्वाद देंगे, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा शब्द रूपी बाण निकाल करके इन जो कुत्ते भौंक रहे हैं, जो नारी शक्ति के खिलाफ जो भारत के अंदर जो कुत्ते भौंक रहे हैं, उन कुत्तों को जवाब देने के लिए शब्द रूपी बाणों की बरसात करेंगे, उनके मुंह को मूक कर देंगे। आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद क्यों देंगे? क्या राक्षसों को आशीर्वाद देने के लिए बने हम? थोड़ी है। तो कौन है? पूर्व सांसद है जो नारी शक्ति का अपमान कर रहा है। इस नारी शक्ति का अपमान दुर्योधन ने किया, दुशासन ने किया। उसी रास्ते पर दुर्योधन की, दुशासन की, नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। नारी का अपमान है। आप जेल जाएंगे? कौन? विदुरी के विरोध बोल रहे हैं। हमें किसी जेल फेल से डर नहीं है। जेल में भगवान कृष्ण भी गए थे, जेल में महात्मा गांधी भी गए थे। जेल में जाते रहते, जेल कोई वो नहीं है। ये 84 की जेल में जीव खाने में सब पड़े हुए हैं। मांग लिया विदुरी ने, माफी मांग लिया। ऐसा कान पकड़ के मांग, हे नारी शक्ति हो, मुझसे गलती हो गई, ऐसे पकड़ के मांग, ऐसे बोल कि प्रियंका गांधी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना मेरी बहन, ऐसे बोल। ये नहीं है मैंने माँ, तुमने गलती किया है तो अपराध, क्या गलती तो आपके अमित शाह ने भी की थी, क्या माफ़ी मांगी? ये मगरूर हैं, ये अहंकारी हैं, ये घमंडी हैं, सत्ता के मद में मदहोश हैं। इनकी सीटें जाने वाली है। चलिए एक बार विदुरी को आशीर्वाद दे दीजिए। लास्ट सवाल। आपके जो सब प्रश्न हैं ये राधा स्वामी